आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली एक अपील। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। महाविद्यालयों में दाखिले का एक और मौका। प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं विद्यार्थी। राज्य में इस महीने विद्युत उपभोक्ताओं की 97% शिकायतों का हुआ निराकरण। और मानसून की विदाई के बाद फिर बदला मौसम। उमरिया, मंडला, बालाघाट, सिवनी सहित 11 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,20,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कल 14,146 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जो 229 दिनों में सबसे कम है। देश में इस समय 1,95,846 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो 220 दिन में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.1% हो गई है। 24 घंटों में 19,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों की 1% से भी कम है। उधर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के सफाई के लिए लगातार प्रयास जारी है। शिवपुरी जिले में 18 और 19 अक्टूबर को कोरोना से बचाव को लेकर कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान घर घर पहुंचकर दूसरा डोज लगवाने की अपील भी महिलाओं ने की। उधर देवास जिले में कोविड-19 रिकवरी रेट 99.34% हो गया है। यहां भी टीकाकरण का कार्य जारी है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया। श्री पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, दोनों ही सरकारों ने विकास और सुशासन के लिए उत्तम कार्य किए हैं। आगामी उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता विकास और सुशासन के लिए ही वोट करेगी। इस बीच 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए इन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट मांगे। इस बीच उपचुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जारी हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि चालू अक्टूबर माह के प्रथम 15 दिन में प्रदेश स्तर पर कुल 1,77,852 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 1,73,252 शिकायतें निराकृत कर दी गई हैं। निराकरण का प्रतिशत 97.14% है। प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,301 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों को दाखिला दिए जाने का एक और मौका देने का निर्णय किया है। एडमिशन लेने से चूके छात्र अब 21 अक्टूबर से एडमिशन ले सकेंगे। इस साल 10.5 लाख सीटें हैं। छात्र इसके लिए 30 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षण सत्र में अब तक 6,31,000 छात्र छात्राएं प्रवेश ले चुके हैं। इनमें 75 एडमिशन शासकीय कॉलेजों में हुए हैं। पिछले शैक्षणिक सत्र में 5,64,000 छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया था।
प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कल शाम अचानक मौसम बदला और राजधानी भोपाल समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर जिलों में कई जगह तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल समेत पूरे राज्य से मानसून विदा हो चुका है। इसके बावजूद भी मौसम में बदलाव हुआ है। भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक एचएल कपाड़िया ने बताया है कि वर्तमान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में भी सक्रिय है। मौसम विभाग ने उमरिया, मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडौरी, श्योपुर, शिवपुरी, बैतूल, बुरहानपुर, राजगढ़ और गुना जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा जिले के देवताला विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं के निराकरण के लिए 24 अक्टूबर से 7 दिवसीय साइकिल यात्रा करेंगे। अनूपपुर जिले में अब तक 13,000 से अधिक किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। जिले में 10,000 मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभान सक्सेना के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुःख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। रतलाम जिले की पिलौदा तहसील में एक बस अनियंत्रित होकर नदी में उतर गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।